हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा अगर परेशान करती है तो वो है खांसी। खांसी है यानी सूखी खांसी और गीली खांसी। तो दोस्तों, सूखी खांसी के लिए जो बेस्ट तीन जो इंडिया की नंबर वन सायरप के लिए मैंने आपको वो वीडियो में बताया है, वो वीडियो आप जाकर देख लेना। कौन कौन सी सायरप है जो सूखी खांसी के लिए बेस्ट फॉर्मूला है, जो हमारे देश में सबसे टॉप पे भी चल रहा है। ठीक है। और लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों गीली खांसी के बारे में। कौन कौन से ऐसे सायरप है जो बेस्ट सायरप में से जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ साथ में उसका क्या डोज है और उसमें हम क्या कैसे दे सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, और उस सायरप का क्या फॉर्मूला है, और ये आखिर इतनी अच्छी और इतने बेस्ट रिजल्ट क्यों है उसका। तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे अभी आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है। ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर बात की जाए खांसी की, तो खांसी क्या होता है? गीली खांसी। गीली खांसी मतलब खांसी के साथ बलगम आ रहा। बलगम मतलब जिसे बोलते हैं हम आम भाषा में खकार। ठीक है। अब ये जो जो गीली खांसी होती है, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में किसी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर बलगम जम जाता है। अब वो बलगम जम जाता है जिसकी वजह से हमारी जो छाती और ट्रेकिया जिसे बोलते हैं हम, ये नला, और हमारी नाक में क्या होता है, म्यूकस जम जाता है। म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें खांसने में प्रॉब्लम आती है और किसी तरह का कुछ निकलने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो अब बात करें तो कौन से ऐसे सायरप हैं जो इन प्रॉब्लमों को सोल्व कर सकता है। वो ऐसे कौन सा सायरप है जो बेस्ट सायरप जो गीली खांसी के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों पहला दोस्तों जो पहली जो कफ सायरप के बारे में अगर बात की जाए तो जो बेस्ट है, जो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो है दोस्तों ब्रोजेडेक्स सायरप। ठीक है ना। यहाँ जो इस सायरप को जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, गीली खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये जो हमारी नाक और जो ट्रेकिया होता है, ये ट्रेकिया जो है ना, यहाँ और फेफड़ों में जो बलगम जम जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, हमारी बॉडी में इसकी वजह से फेफड़ों में बलगम जम जाता है, उस बलगम को क्या करता है, पतला करता है, जिससे कफ को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और साथ में क्या करता है, गले में अगर जलन हो रही है तो उसको भी ठीक करता है। ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसके अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें क्या क्या कंपोजिशन और ये कैसे काम करती है, मोड ऑफ एक्शन, यहाँ पर थोड़ा समझो आप। ठीक है। कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें ब्रोजाइडस सायरप में ब्रोमाहेक्सामिन, ठीक है ना, ये एक म्यूकोलाइटिस है, यानी हमारे शरीर में फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, म्यूकस जम जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होने लगती है, बलगम बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गीली खांसी होने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है, फेफड़ों में जम जाता है। तो उन म्यूकस को, जो बलगम को जो सिक्रेशन हो रहा है, उसको पतला करता है और खांसी में आराम देने का काम करता है। ठीक है। ये क्या है, ठीक है, ये काम करता है ब्रोमाहेक्सामिन। ठीक है। उसके बाद में गुआफेनासिन, ये क्या काम करता है, देखो ये क्या काम करता है दोस्तों, एक्सपेक्टोरेंट है। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले म्यूकस का जो सिक्रेशन हो रहा है, म्यूकस जो बन रहा है, उसको कम करता है। ठीक है, उसको कम करेगा और कम पतला कर देगा। पतला करने के बाद उसको बाहर निकालने में बहुत आसान हो जाएगी खांसी के साथ। ठीक है, जो जो म्यूकस का सिक्रेशन जो बन रहा है, ठीक है ना, तो ये गुआफेनासिन का ये काम करता है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मेंथोल, देखो मेंथोल इसलिए दिया जाता है दोस्तों, क्या होता है, जब आप खांसते हो तो खांसते खांसते में क्या होता है, थोड़े बहुत इंजरी टाइप की हो जाती है वहाँ पर गले में, यहाँ पर ट्रेकिया में, तो उसको क्या करता है, मेंथोल एक तरह का ठंडक पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या राहत मिलती है, और गले में जो हल्की जलन हो रही है उसमें मेन राहत देता है। ठीक है, मेंथोल ये। उसके बाद में दोस्तों टर्ब्यूटोलाइन, ठीक है ना, टर्ब्यूटोलाइन का क्या काम होता है दोस्तों, ये एक ब्रोंकोडाइलेटर का काम करता है, यानी जो हमारे मांसपेशियां जो होती है फेफड़ों में, जब आपका बलगम जम जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, बलगम वहाँ पे जम गया और आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही, तो ट्रेकिया को क्या करता है, वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन भी थोड़ी हो जाती है, तो ट्रेकिया को थोड़ा क्या करता है, खोल देता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ नहीं होती। तो दोस्तों ये क्या होता है, टर्ब्यूटोलाइन ये एक काम ये करता है, यानी कि ब्रोंकोडाइलेटर का ये काम करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको बेस्ट सायरप कहा जाता है। ब्रोजाइडस गीली खांसी के लिए बेस्ट है और आपको खांसी में आराम दिया जाता है। ठीक है। बाद में अगर सेकंड सायरप की अगर बात की जाए तो अस्टाकाइंड एलएस, एलएस लगाए मतलब लियोसल्ब्यूटामोल, इसमें ड्रग है। ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होता है, जो खांसी के साथ साथ क्या होता है, किसी को जो अस्थमा की शिकायत होती है, भाई हाँफने वाली खांसी में हम बोल सकते हैं, तो अस्थमा के लिए ज़्यादातर ये यूज़ की जाती है। एक खास बात ये होती है, तो ये भी ब्रोंकोडाइलेटर का ही काम करेगी। ब्रोंकोडाइलेटर और म्यूकोलाइटिस
इन दोनों का काम करती है, यानी कि ये भी हमारे फेफड़ों में जमे हुए बलगम को पतला करने के बाद में इन्फेक्शन को रोकती है। ठीक है, अब ये अस्थमा और अन्य जो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है उसमें ये दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो एम्ब्रोएक्सोल होता है, ठीक है, गुआइफेनासिलिक होता है और लीवोसल्ब्यूटामोल होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये भी गीली खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन 2 सायरोमन में से अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट है, बेस्ट है और ये गीली खांसी के लिए बहुत ज़्यादातर असरदार है। और भी इन दोनों सायरोमन को और भी अन्य बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दोस्तों ब्रोंकाइटिस में शिकायत हो जाती है। ब्रोंकाइटिस में यानी ट्रेकिया के अंदर जो सूजन आ जाती है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसमें दिया जाता है। ब्रोंकाइल यानी कि फेफड़ों में जो होता है, फेफड़ों के अंदर भी कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी हम इसे दे सकते हैं। अस्थमा, ठीक है, और उसके बाद ब्रोंकोपल्मोनरी में हम इसे दे सकते हैं। इस संबंधित आपको कफ में इसे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, ये सायरप किन किन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इसकी सावधानी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को आप ये सायरप दे रहे हो तो जिन व्यक्ति ने अल्कोहल लिया है, अल्कोहल वाले व्यक्ति को नहीं लेना है, अल्कोहल के साथ इसे नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, प्रेगनेंसी में आप दे सकते हो क्या, बिल्कुल प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको देना है। ठीक है ना भाई, प्रेगनेंसी का क्या होता है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, वजन, वेट, कौन सा महीना चल रहा है, सेकंड, थर्ड, तीसरा जो भी चल रही है, तो प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर के देखरेख में दे सकते हो। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग महिला यानी जो बच्चों को दूध पिला रही है उन्हें भी आप दे सकते हो, लेकिन वो भी डॉक्टर से सलाह लेकर। ड्राइविंग वगैरह चला रहे हो, बाइक वगैरह या मोटरसाइकिल या फिर कार वगैरह चला रहे हो, तो उस वक्त आपको इसको नहीं देना है या नहीं पीना। ठीक है, अगर आप डोज की बात अगर की जाए दोस्तों, देखो डोज क्या है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी आप दे सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 ml सिरप आपको सुबह शाम देना है। अगर जरूरत पड़े, अगर कफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी रही, तो आप 3 टाइम कर सकते हो 5-5 ml, यानी कि टोटल एक दिन में 15 ml आपको पीना है। ठीक है, ये यहाँ पर समझ में आ गया। अब दोस्तों, इसके अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो साइड इफेक्ट में कुछ भी नहीं है। नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त इस तरह का हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो इसके जो ड्रग है जैसे कि सल्ब्यूटामोल, ठीक है ना, गुआइफेनासिलिक, ये क्या होता है, किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है, किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होता है, तो ये देखने को मिल सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, आई होप गीली खांसी के लिए 2 बेस्ट सायरप मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।